नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट अनिवार्यता को लेकर के। एक महत्वपूर्ण अपडेट ये निकल के आ रही है कि दो राज्य और अभी रिव्यू पिटीशन में शामिल हो गए, यानी कि उन दो राज्यों ने और जो है अभी जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया है। आखिर वो कौन से राज्य हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही रिव्यू लेट करने से क्या नुकसान है और क्या फायदा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि जो टेट पीड़ित हमारे शिक्षक साथी हैं, उनको जीत अब 100% मिलने की उम्मीद बनी हुई है। इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भाई निवेदन है इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करते हुए अपने दूसरे साथियों तक इस वीडियो को साझा भी करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस प्रकरण से जुड़ी यानी टेट की अनिवार्यता से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 1 सितंबर 2025 का आदेश दिया हुआ है टेट की अनिवार्यता को लेकर के, उसके विरोध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहले से ही कई याचिकाएं यानी कि रिव्यू याचिकाएं लगी हुई हैं। जिसमें हम बात करें तो सबसे पहली जो याचिका है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गई थी, और उसके बाद से फिर उत्तराखंड, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, इस तरीके से राज्यवार जो है इसमें जो है आपने देखा कि रिव्यू पिटिशन दाखिल होते गए। और सारे जो रिव्यू पिटिशन जो भी दाखिल हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश वाली जो रिव्यू याचिका है, पुनर्विचार याचिका, उसी में सारे के सारे टैग हो रहे हैं। उसी के साथ वो एक साथ उनकी जो है सुनवाई होगी। आपको हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि केरला ने भी रिव्यू पिटिशन में यानी रिव्यू पिटिशन उन्होंने भी दाखिल कर दिया है। तो इसी क्रम में जो है अब दो राज्य और हैं जिन्होंने हाल ही में यानी कि अभी फरवरी में ही रिव्यू पिटिशन दाखिल किया है। जिसमें हम बात करें तो पहली है हमारे यानी कि ओडिशा। उड़ीसा ने अभी 4-5 दिन पहले यानी कि 2 या 3 फरवरी के आसपास जो है रिव्यू दाखिल किया है। और उसके पीछे से अब 6 तारीख को जो है जो मेघालय है उसने भी रिव्यू पिटिशन दाखिल कर दिया है। और अगर हम बात करें तो उड़ीसा में जो शिक्षकों की संख्या है, ऐसे शिक्षक जो 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं, लगभग 75,000 जो है ऐसे शिक्षक बताए जा रहे हैं उड़ीसा में, जिनकी नौकरी पर इस निर्णय से संकट उत्पन्न हो गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा सरकार जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटिशन में गई है और उन्होंने मांग की है कि इस रिव्यू पिटिशन की जो सुनवाई होनी चाहिए वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, ओपन कोर्ट में सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। और देरी से जाने के लिए भी उन्होंने एक एप्लीकेशन वहां पर दी है। और इसी तरीके से मेघालय की जो सरकार है वो भी जो है रिव्यू पिटिशन में गई है और उसने भी यही मांग की है कि जो सुनवाई होनी चाहिए वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। और जो है सबका जो ग्रीवेंस है, जो मोटिव है वो यही है कि जो आरटीई एक्ट से पहले जो शिक्षक सेवा में आ गए हैं यानी कि टेट की अनिवार्यता से पहले जो शिक्षक सेवा में आ गए हैं उनको जो है टेट से राहत मिलनी चाहिए। तो ये चीजें अब सवाल ये करते हैं, दरअसल कहीं ना कहीं जब रिव्यू पिटीशन अभी 5 महीने इस मामले को हो गए हैं और अभी तक जो है रिव्यू पिटीशन ही दाखिल कर रही हैं सरकारें, तो आखिर ये सरकारें इतने लंबे समय तक सो क्यों रही हैं? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर ऐसा है जिसको समझने में इतना समय लग गया इनको? तो ये अपने आप में गंभीर प्रश्न है। तो चूंकि जब रिव्यू पिटिशन आते रहेंगे लेट, तो जाहिर सी बात है सुनवाई लेट होती रहेगी और आगे सुनवाई खिसकती रहेगी। लेकिन इसका अगर पॉजिटिव पहलू देखें तो पॉजिटिव पहलू ये भी है कि जितने ज़्यादा राज्य रिव्यू पिटिशन में होंगे उतना ही जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कहीं ना कहीं उसका प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा और कहीं ना कहीं वो
महसूस करेगा कि जो है देश भर के इतने राज्य अगर इस रिव्यू पिटीशन में हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस निर्णय से हमसे कहीं ना कहीं कोई चीज छूट रही है। तो वो जाहिर सी बात है पुनर्विचार करने के लिए और ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए इसके लिए मान जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही बात करें तो आप ये देखिए कि शायद ही ऐसा कोई केस रहा हो सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने निर्णय दिया हो उसके यानी कि उसके रिव्यू के लिए या उसमें पुनर्विचार के लिए जो है इतनी सारी याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुई होगा। कोई एकाध केस रहा होगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें कम से कम जितनी रिव्यू याचिकाएं इस समय लगभग 30 के आसपास रिव्यू याचिकाएं इस केस में लगी हुई हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर के ऐसे राज्य जो बहुसंख्यक राज्य हैं, यानी जिनमें देश की जो है लगभग 80% आबादी इन राज्यों में है, जिन राज्यों से रिव्यू पिटीशन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा हुआ है। तो आप ये मान के चले कि 70-80 करोड़ जिन राज्यों की मिलाकर जो है जनसंख्या हो रही है, वो राज्य अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू में गए हैं तो ये अपने आप में जो है एक बड़ी बात है और जो है बड़ा गंभीर विषय है। ऐसा जरूर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें लगेगा। तो याचिकाएं भले ही देर से आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये याचिकाएं जो हैं रिव्यू को और मजबूत कर रही हैं, रिव्यू वाले केस को और मजबूत कर रही हैं। अब बात करते हैं सीटेट का एग्जाम कल भी हुआ है और आज भी हुआ है, जिसको लेकर के जो है जो शिक्षक साथी हमारे उस सीटेट में कल जिन्होंने एग्जाम दिए उनका अनुभव यह है कि सीटेट का पेपर जो है काफी हार्ड था और समय की कमी उनको लगी, कि समय की कमी महसूस हुई। तो समय की कमी लगना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो हमारे पुराने शिक्षक हैं वो दरअसल उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं थे। बस ये कि उन्होंने एग्ज़ाम में बैठे और दिया है, प्रिपेयर नहीं थे। और दूसरी चीज़ है, कहीं ना कहीं जो नए कैंडिडेट हैं, जो मतलब जो फ्रेश हमारे जो शिक्षक भर्ती में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं हमारे युवा, उनके अगर हम सापेक्ष रखकर देखें जो पुराने शिक्षक साथी हैं, तो जाहिर सी बात है वो उतने तरह से प्रिपेयर नहीं हो सकते किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर एक उम्र का पड़ाव होता है। उम्र में जिस तरीके से हमारे हाथ पैर, हमारे और जो शारीरिक जो प्रक्रियाएं हैं वो धीमी होती हैं और जो हमारे जो अंग हैं वो थोड़े शिथिल होने लगते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा जो मेमोरी है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारी जो सोचने की क्षमता, हमारी जो याद करने की क्षमता, हमारी जो आकलन करने की क्षमता, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिला के ये है। हालांकि आप ये मान के चलो कि जो टेट मैटर पे जीत जो है वो मिलना, मान के चलो को आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश भर के जितने भी बहुसंख्यक राज्य हैं वो रिव्यू में शामिल हो चुके हैं और ये आपके लिए बहुत बड़ी जीत का संकेत है। और जो शिक्षक साथी हमारे सीटेट में बैठे हैं और जो आज एग्ज़ाम में जा रहे हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि आप देखिए, टेट आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। छूट आपको मिलेगी ये डेफिनेट है, लेकिन छूट मिलेगी आपको सेवा में बने रहने के लिए। जो हमारे शिक्षक साथी जो भी टेट नहीं किए हैं और उनको जो छूट मिलेगी वो केवल सेवा में रहने के लिए, बने रहने के लिए छूट मिल सकती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। रिव्यू पिटीशन में अगर निर्णय में जो चीजें लग रही हैं वो ये लग रही हैं कि जो रिव्यू में जो बदलाव होगा वो ये होगा कि आपको सेवा में बने रहने के लिए टेट की अनिवार्यता से छूट मिलने के चांसेस हैं। उम्मीद है, आप ये मान के चलो 100% आपको जो है छूट मिलेगी टेट की अनिवार्यता से सेवा में बने रहने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो इस निर्णय का दूसरा पहलू है
कि पदोन्नति के लिए टेट अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि इस निर्णय का जो ये वाला पहलू है ये कहीं से कहीं बदलने वाला नहीं है। यानी कि अगर आपको प्राइमरी से जूनियर सेक्शन में जाना है तो आपको टेट करना ही होगा, और अगर आपको प्राइमरी में रहते हुए अगर प्रिंसिपल बनना है और आप टेट नहीं हैं, यानी प्रधानाध्यापक बनना है, आपने 1 से 5 तक में आपका प्रमोशन हो रहा प्रधानाध्यापक के लिए, तो तब भी आपको जो है टेट करना पड़ेगा प्राइमरी लेवल पर। तो आप ये ना माने कि टेट से आपको पूरी तरह छूट मिल जाएगी। आपका एक पहलू पर छूट मिलेगी, आपको सेवा में बने रहने के लिए टेट से छूट मिलेगी, ऐसी आप मान के चलिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिव्यू में आपको ये जीत जरूर मिलेगी। लेकिन जो दूसरा पहलू है उस पर आपको टेट देना होगा, यानी कि अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको टेट देना ही होगा। कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक साथी जो इस सीटेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से वो ठीक कर रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। और तो इस तरह से आप मान के चलो, दो पहलू हैं। एक में आपको टेट एक को प्राप्त करने के लिए आपको टेट करना होगा, और टेट से आपको छूट मिलनी तय है, आप इस बात को बिल्कुल मानिए। बाकी अभी और देखते हैं इसमें और भी रिव्यू में कुछ राज्य शामिल होंगे या नहीं होंगे। और जो इस महीने फरवरी की हम बात करें, फरवरी मंथ में जो है इस रिव्यू में कोई ना कोई डेट मिलकर सुनवाई होने के पूरे पूरे चांसेस है। प्रबल संभावना है कि फरवरी के अंत तक आपको जो है इसमें कोई ना कोई सुनवाई देखने को मिलेगी। इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। बाकी नजर हमारी और आपकी लगातार इस मैटर पर, मुद्दे पर बनी हुई है। जैसे ही कोई नई खबर, नए इंप्रूवमेंट या रिव्यू में कोई डेट मिलेगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच इसी चैनल से जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।